मॉर्निंग क्लास। इस बैक वीडियो में हमने चैप्टर एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे एक्सरसाइज 11.4। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन में आप चेक करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटर नहीं क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटर गिवन दिया हेयर AC is 22 centimeter, BM is equal to 3 centimeter, QM is equal to 3 centimeter and BM perpendicular AC and DN perpendicular AC। अब देखो परपेंडिकुलर ये जो सिंबल होता है आपके पास जैसे लिखा है BM, ये ऐसा सिंबल, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये सिंबल परपेंडिकुलर के लिए यूज़ होता है। तो आपके पास जो इमेज गिवन दी है इस टाइप से एक इमेज गिवन दी है, नेम लिखा ABCD। ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे और ये एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है इस लाइन पे। इस टाइप से दो परपेंडिकुलर डाले हैं और इनका नेम दिया है हमारे पास जहाँ पे परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं इस लाइन को। हेयर इज N और हेयर इज M। इस टाइप से इमेज दी है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये जो टोटल लाइन है ये 22 सेंटीमीटर है। मीन्स ये वाली लाइन मैं इसको अपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इस टाइप से एक इमेज गिवन दी है। अब देखो सेम हमें इस क्वाड्रिलेटर है, एक क्वाड्रिलेटर है, इसका हमें एरिया निकालना है। अब क्वाड्रिलेटर के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता है क्योंकि इसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है। फोर की साइड होती है वो डिफरेंट होती है, उनकी लेंथ सेम नहीं होती। तो सेम अगर देखो हम चेक करें तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे आपको एक ही अपर साइड में। इस ट्रायंगल से जो अपर साइड में दिख रहा है, ये डाउन वाला भी अगर हम नेगलेक्ट कर दें, इस वाली वैल्यू को अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो ऊपर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। अगर ऊपर वाले को छुपा ले तो डाउन में एक आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। तो सेम इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे। एक बार अपर ट्रायंगल का एरिया यूज़ करेंगे और एक बार डाउन ट्रायंगल का एरिया यूज़ करेंगे। और ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो सेम जब अपर ट्रायंगल में यूज़ करेंगे मीन्स ट्रायंगल ABC यूज़ करेंगे तो इसमें एरिया क्या होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितना है 22 और हाइट कितनी है 3। सेम जब ट्रायंगल ACD का एरिया निकालेंगे तो बेस कितना है 22 और हाइट कितनी है 3। तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा 1/2 बेस कितना है 22 और मल्टीप्लाई 3। ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम मीन्स 33 और 33 अपर ट्रायंगल का एरिया आएगा, 33 डाउन वाले ट्रायंगल का एरिया है। दोनों को ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ सोल्व करना है। मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। सेम अपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितना है 22 और हाइट कितनी है 3। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। जब डाउन वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 1/2 बेस कितना है 22 और हाइट कितनी है 3, एरिया निकल जाएगा। देन लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया और सेकंड ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल को ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। ऐड कर लेंगे दोनों वैल्यू को। उसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 हमने लेफ्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो देखो इस चैप्टर में आप चेक करेंगे, इसमें आपको ज्योमेट्री यूज़ होगी। चैप्टर नंबर 10 इसमें ज्योमेट्री जैसे आप चेक करेंगे स्केल, जो कंपास बॉक्स होता है आपके पास, स्केल, पेंसिल, कंपास, डी, प्रोटेक्टर या इस टाइप से वैल्यू यूज़ होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें एक्सरसाइज 10, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है, खाली जो इमेजेस दी होगी, स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट को आपको ड्रॉ करना है। तो जैसे जैसे मैं स्केल की हेल्प से ड्रॉ नहीं करूँगा, ना मैं कंपास यूज़ करूँगा, ना मैं डी यूज़ करूँगा। आपको मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, उन चीज़ों को आपको सेल्फ से जैसे मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा उसी टाइप से आपको वो इमेज बनानी है, पेंसिल की हेल्प से बनानी है। क्लियर है। जैसे मैं बताऊँगा ऐसे से आपको इमेज बनानी है। तो जैसे आप क्वेश्चन में चेक करेंगे ड्रॉ अ लाइन, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे ड्रॉ अ लाइन से AB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम है AB।
टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, मीन्स एक सी पॉइंट लेना है उस लाइन के आउटसाइड में, मीन्स उस लाइन पे नहीं होना चाहिए वो पॉइंट, उससे बाहर होना चाहिए। थ्रू सी ड्रॉ यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली अ लाइन पैरेलल टू ए बी। तो आपको कंपास रूलर को हेल्प से ओनली इन दोनों का से यूज़ करना है, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। अ लाइन, इसके एक पैरेलल लाइन ए बी की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो सी पॉइंट से पास होगी। तो इस टाइप से आपको एक इमेज ड्रॉ कर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कैसे बनाएं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे कि एक ए बी स्केल की हेल्प से कोई भी मेजरमेंट आप यूज़ कर लें, आपने एक लाइन ए बी ड्रॉ कर ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, ए लाइन ड्रॉ कर ली, कोई भी लाइन किसी भी मेजरमेंट की आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ए बी, ये ए और बी इस टाइप से हमने मेजर कर ली। अब सी पॉइंट इससे आउट में कहीं पे भी एक सी पॉइंट आप यूज़ कर लें कि हेयर इज़ अ सी पॉइंट। अब पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखो सेम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो सी पॉइंट है उस सी पॉइंट के से को किसी भी यहाँ पे पॉइंट पे एक मीट कर लें कि इसको इस पॉइंट पे यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे भी हमने मीट कर लिया। इस सी पॉइंट को तो जो था उसको हमने जॉइंट कर लिया, यहाँ पे कोई एक पॉइंट था डी, इसको सी को डी के साथ हमने जॉइंट कर लिया। क्लियर। अब सेम कंपास लेंगे जिसको आप प्रकार बोलते हैं, उसमें पेंसिल वेंसिल फिट करेंगे और उसके बाद जो उसकी मेटल वाली पॉइंट होगा उसको यहाँ पर रखेंगे, इस डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पर रखेंगे और इस टाइप से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एक आर्क बनाएंगे। इसको जब ये कट करते हैं तो एक ये क्या होता है, एक आर्क होता है। तो ये आर्क ले लेंगे, ये आर्क हमने ड्रॉ कर लिया। अब फिर उस ये आर्क सेम मेजरमेंट से किसी भी मेजरमेंट से ड्रॉ कर ले, बट ऐसा नहीं करना है कि उस सी को आउट से इस टाइप से ड्रॉ कर ले। भाई जब आप यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे तो इस टाइप से तो आर्क कट करेंगे कि इस टाइप से आपने आर्क कट कर लिया, मीन्स एक छोटा सा इस सर्कल ड्रॉ कर लिया, आर्क बोलेंगे इसको, आर्क कट कर लिया, इस टाइप से एक आर्क कट कर लिया। अब फिर जो आर्क आप कट करेंगे उतनी ही मेज़रमेंट रखनी है, उस मेज़रमेंट को चेंज नहीं करना है। अब उसको इस पॉइंट पर रखेंगे, जो अब मेटल वाली पॉइंट है उसको इस पॉइंट पर रखेंगे यहाँ पे। अब जो आपका जो सर्कल है, जो अब जो पेंसिल वाली पॉइंट है अब उसको इस लाइन पर रखना है, इतनी मेज़रमेंट उसमें फिल कर लेनी है। मीन्स यहाँ पे आपका क्या होगा, मेटल वाला पॉइंट होगा और यहाँ पे आप पेंसिल वाली पॉइंट को रखेंगे, इतनी डिस्टेंस आपने इसमें फिल कर ली। अगर उससे ग्रेटर हो रहा है तो उसको इस पॉइंट पे एडजस्ट कर लें, जहाँ पे ये लाइन में कट हो रहा है यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे आपके पास ये मेटल वाली पॉइंट है और ये पेंसिल वाली पॉइंट को इस पॉइंट पे फिक्स कर लेंगे यहाँ पे। अब उतनी डिस्टेंस आपने फिल कर ली, उतनी डिस्टेंस आपने क्या कर ली, फिल कर ली। एक टाइप से आपके कंपास में वो डिस्टेंस क्या हो गई, फिल हो गई। क्लियर है। अब क्या करेंगे, सेम इस लाइन के लिए यहाँ पे भी हम एक इस टाइप से आर्क कट कर लेंगे, सी पॉइंट से ऐसे एक सर्कल कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने एक आर्क कट कर लिया, यहाँ पे मेटल रखा पॉइंट रखा और इस टाइप से हमने सर्कल कट कर लिया, कट कर लिया। भाई इस सी पॉइंट से इस टाइप से एक आर्क कट कर लिया, कट कर लिया। अब कट करने के बाद मेज़रमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए वो कंपास से। अब इस पॉइंट पे मेटल वाली पॉइंट रखेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे जितनी भी वो मेज़रमेंट हमने यहाँ पे यूज़ की थी उस मेज़रमेंट से यहाँ पे एक आर्क कट कर देंगे। अब जब ये आर्क कट करेंगे, इस आर्क से जॉइंट होती हुई जो सी लाइन से भी जॉइंट होकर लाइन जाएगी उसको ड्रॉ कर देंगे ऐसे स्केल की हेल्प से। और लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, इस टाइप से वो लाइन होगी, इसको भी इस टाइप से एरो बना देंगे। ये कोई एक लाइन बना ले, इसका आप नेम रख लिया, तो जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया ABCD, अब इसको आप L बोले, P बोले, कोई भी आप लाइन बोल सकते हैं। तो ये जो लाइन AB के पैरेलल है लाइन L जिस पे पॉइंट C लाई कर रहा है, तो ये आपको इमेज ड्रॉ करनी थी। तो यहाँ पे अपने आपने क्या चेक कर लिया, AB पैरेलल किसके है, L लाइन के। या इसका भी आप नेम पुट करना चाह रहे हैं PQ, तो आप यहाँ पे PQ यूज़ कर लें। तो आप इसका नेम यहाँ आप इसका ऐसे लिख लेंगे, AB पैरेलल क्या है, PQ के। अब जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ की है उन चीज़ों को हम पॉइंट के फॉर्मेट में लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे स्टेप 2 कंस्ट्रक्ट, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप 2 कंस्ट्रक्शन। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, ड्रॉ अ लाइन AB, ड्रॉ अ लाइन AB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने यूज़ किया ड्रॉ अ लाइन AB, देन
टेक अ पॉइंट डी, उस पर आपने एक पॉइंट डी लीड कर लिया। ड्रॉ अ लाइन ए बी आउटसाइड अ पॉइंट सी, उसके आउटसाइड में एक पॉइंट सी यूज़ किया। देन सी को एक पॉइंट डी पे एक पॉइंट लेट किया डी, सी और डी को क्या किया, जॉइंट किया। इस टाइप से पॉइंट बनाते रहेंगे और वो पॉइंट आपको सेल्फ लिखने हैं, पॉइंट आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको अपने आप से लिखने हैं। क्लियर? तो इस टाइप से आप इमेज बना लेंगे। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस इमेज को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे। ए बी के उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि सी पॉइंट एक आउटर है, तो आप सी पॉइंट कहीं पे भी यूज़ कर लेंगे, बट ए बी से अपर यूज़ करेंगे या डाउन में यूज़ करेंगे। तो जैसे आप अपर यूज़ करेंगे तो हेयर इज ए सी पॉइंट। अब सी से ए बी पे कोई एक पॉइंट लेट कर लेंगे डी, ए सी को जॉइंट कर लेंगे। अब डी को सेंटर बनाएंगे और एक सर्कल आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्क है, एक कट लगा लेंगे। अब जब ये कट लगाएंगे, अब इतनी डिस्टेंस आप अपने कंपास में फिल कर लेंगे। यहाँ पे कंपास की मेटल वाली पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल वाली पॉइंट रखेंगे, डिस्टेंस फिल हो गई। अब सी है, सी से एक आर्क लगाएंगे, ऐसे एक आर्क लगा लेंगे, ये वाला सर्कल के ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब इस पॉइंट से जहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन से एक फिर से सर्कल लगा लेंगे, एक आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये आर्क कट कर रहा होगा, हमेशा ध्यान रखना है ये आर्क सिंगली कट करना है, ऐसा नहीं करना है कि ये ऐसे सर्कल हो रहा है फिर यहाँ पे आप 4-5 ऐसे कट लगा दें, नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। पेंसिल से जब आप यूज़ करेंगे, जब सर्कल की फॉर्म से यूज़ करेंगे तो ईजिली सिंगल कट होना चाहिए। और बिल्कुल जहाँ पे सेंटर होगा, जहाँ पे सिंगली कट कर रहे होंगे, इस टाइप से जॉइंट करते हुए जो सी से पास हो, एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो इस टाइप से आपको इमेज ड्रॉ करनी है। देन फिर स्टेप टू कंस्ट्रक्शन, ये स्टेप लिखने हैं 1 2 3 4 5 में भी 4-5 स्टेप आपको लिखने ही लिखने हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्लियर है? मैंने इमेज ड्रॉ कर दी, एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको ये बनानी है और इसको लिखना है पॉइंट के बाद में। अब देन सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रॉ अ लाइन एल, ड्रॉ अ पैरेलल draw a perpendicular to L at any point on L. On the perpendicular, choose a point X 4 cm away from L. Through X, draw a line M parallel to L. अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक लाइन है। अब की बार देखो सेम क्वेश्चन, जैसे एक लाइन दे दी है आपके पास। अब की बार एक लाइन ड्रॉ कर ले, किसी भी मेजरमेंट की आपने की ये लाइन ड्रॉ कर ली। इसका नेम क्या दिया है, एल। अब इस लाइन से एक आउट में कोई एक पॉइंट है, इस लाइन से कहीं आउट में एक पॉइंट है। सेम अब की बार उसकी डिस्टेंस आपको गिवन दी है, इस लाइन से जो उसकी डिस्टेंस गिवन दी है वो डिस्टेंस आपको गिवन दी है, और इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो उसने क्या दिया है, एक पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेट कर ले, तो अब इस पर आप एक कोई पॉइंट लेट कर ले कि हेयर इज़ अ पॉइंट ए, ये एक पॉइंट लेट कर लिया। अब इससे 4 डिस्टेंस पे एक लाइन है जो M है, वो आपको ड्रॉ करनी है। अब देखो सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे परपेंडिकुलर है, मींस आपको एक टाइप से यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक टाइप से आपको परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करना है। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर के लिए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लाइन लेट कर ली, इस पर हमने एक पॉइंट बना लिया P। अब P पे आपको हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। P पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा, मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स 90 एंगल बनाना है। तो सेंटर बनाएंगे सर्कल का, ये सेंटर होगा। एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, इस टाइप से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब जब हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, अब जितनी डिस्टेंस से सर्कल ड्रॉ किया वही वैल्यू मेजरमेंट यूज़ करेंगे। अब मेटल का पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, मेटल वाली पॉइंट कंपास की। देन फर्स्ट आर्क कट करेंगे, फर्स्ट आर्क हमने कट किया। डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, जिस डिस्टेंस से सर्कल ड्रॉ हो रहा था उसी की डिस्टेंस से सर्कल ये आर्क कट होना चाहिए। अब मेटल वाली पॉइंट को फिर यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल की पॉइंट से फिर से एक आर्क कट कर लेंगे इस टाइप से। तो ये 2 आर्क कट हो जाएंगे। डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, डिस्टेंस सेम चेंज नहीं करनी है। फिर इस पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क कट कर लेंगे, फिर इस पॉइंट पर रखेंगे, फिर एक आर्क कट कर लेंगे। देन जो ये कट होगा, अब इस कट को स्केल की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। क्लियर है? तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब उसने क्या कहा है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहाँ से जो पॉइंट होगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर कंपास में फिल करेंगे, और यहाँ से इस पॉइंट पे एक सर्कल या पॉइंट आप चेक कर लें कि 4 सेंटीमीटर की पॉइंट पे, इस पॉइंट का नेम क्या दिया, X। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर।
अब इसके परपेंडिकुलर के एक लाइन पर ड्रॉ करनी है, तो सेम एक ये लाइन है, तो सेम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये पॉइंट है तो इस लाइन को इस टाइप से आगे एक्सटेंड कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे फिर से 90 एंगल बनाएंगे, सेम जो वैल्यू यहाँ पे यूज़ किया कि इस टाइप से सेंटर बनाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, जो मेजरमेंट अब एक इस पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे, एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे। अब इस पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क यहाँ कट करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे, जो ये वैल्यू होगी इसको इस टाइप से मीट कर लेंगे, जो ये 90 बनेगी स्ट्रेट। तो आप चेक करेंगे आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आई हुई है, मैं हैंड से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाली लाइन क्या है, एम। तो आप ये चेक करेंगे ये वाली पॉइंट 4 डिस्टेंस होगी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, एक्स। सेम एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैल्यू क्या हो रही है आपके पास यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लाइन एल ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन एल, उस पर एक पॉइंट ए लेट कर लेंगे, इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको 90 एंगल ड्रॉ करना है। तो ये 90 एंगल ड्रॉ करने का प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल, जितनी डिस्टेंस से सेमी सर्कल यूज़ किया है उसी आर्क से उस मेटल वाली पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट आर्क कट कर लेंगे, फिर यहाँ मेटल वाली पॉइंट रखेंगे, फिर यहाँ पे एक आर्क कट कर लेंगे, देन इस मेटल पॉइंट पर रखें, मेटल पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर आर्क कट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये कट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ये मेजरमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये वैल्यू इसको मीट कर लेंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे आप, यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर का ये आर्क कट कर लेंगे, जैसे ये कट कर लिया 4 सेंट, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 4 मीटर। अब जहाँ पे ये पॉइंट आएगा, जहाँ पे एक आर्क कट होगा, यहाँ पे आप पॉइंट एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, पॉइंट एक्स सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेम जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया था ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और ये वो लाइन हो जाएगी एल। क्लियर है, तो ये ड्रॉ करना है, यही चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लिखनी है। क्लियर है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप डिस्कस दोबारा कर सकते हैं कि सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें, मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आप वीडियो को रिपीट करके भी चेक कर सकते हैं, अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझसे वीडियो आप मैसेज कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कंडीशंस दी है, लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नोट ऑन एल, थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एम परपेंडिकुलर। या चलो आज यहीं तक रखते हैं, नए क्वेश्चन है तो आज फर्स्ट और सेकंड तक ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे, या आज यहीं तक रखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।